बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट, और आज हमारा है लेक्चर नंबर 9। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हमने जो लेक्चर नंबर 8 था उसमें हमने सीखा था कि DHCP सर्वर को इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। और उसमें आपको याद है हमने DHCP रिजर्वेशन का भी एक ऑप्शन देखा था। तो आज हम उसी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है DHCP रिजर्वेशन। हम देखें, रिजर्व के नाम से पता चल रहा है कि अक्सर जब हम होटलिंग करते हैं तो होटलिंग में अक्सर हमें कहते हैं कि जब हम होटल में एंटर होते हैं तो जो हमारे पास वो वेटर होता है वो हमें क्या कहता है कि आपके लिए वो साइड का वो वाला टेबल जो है ना वो रिजर्व है। ठीक है, रिजर्व का मतलब होता है कि ये वाला टेबल अब आपके अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपके नाम से फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो अब DHCP रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम कोई ऐसा IP एड्रेस, DHCP बेसिकली क्या करता है, वो सिस्टम्स को डायनामिकली IP एड्रेस असाइन करता है ना। लेकिन DHCP रिजर्वेशन क्या करेगा कि हम कोई IP एड्रेस जो है ना, कोई IP एड्रेस हम यूज़ करेंगे और उसको मतलब एक IP एड्रेस है और उस IP एड्रेस को हम किसी मशीन के अगेंस्ट जो है ना फिक्स कर देंगे कि जब मर्जी ये IP एड्रेस यूज़ और ये वाला PC यूज़ होगा ना, जब भी ये PC नेटवर्क में आएगा इसका IP एड्रेस यही होगा जो DHCP रिजर्वेशन है उसके लिए रिजर्व किया है। ये परमानेंटली होगा और ये फिक्स होगा। ठीक है, इसका IP एड्रेस चेंज नहीं हो सकता, मतलब ये रिजर्व हो चुका IP एड्रेस मशीन के लिए। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे एग्जांपल लेते हैं। DHCP के लिए हमने एक रेंज डिफाइन कर दी कि इस रेंज के अंदर जो है ना हमारे सिस्टम को, नेटवर्क के जो सिस्टम्स हैं उनको IP एड्रेसेस असाइन किए जाएंगे। मिसाल के तौर पे है कि हमारे पास ये सिस्टम है और जब इसको फर्स्ट पे DHCP ने IP एड्रेस असाइन किया तो मिसाल के तौर पे इसे IP एड्रेस मिल गया है 10। तो अब जब इसे दोबारा IP एड्रेस मिलेगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसे दोबारा 10 मिले। ये चांसेस हैं कि इसे मिल सकता है, लेकिन ये कंफर्म बात नहीं है, परमानेंट बात नहीं है कि ये पक्की बात है कि इसे 10 नहीं मिलना है। इसे 15 भी मिल सकता है, 20 मिल सकता है, 25 मिल सकता है, जो क्योंकि रैंडमली असाइन होना है ना डायनामिकली, तो जो इसका आएगा वो इसे मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे नेटवर्क में कुछ ऐसी डिवाइसेस होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं कि उनका जो IP एड्रेस है ना वो सेम रहे, वो बार बार चेंज ना हो। तो फिर हम क्या करते हैं कि उन डिवाइसेस को हम DHCP रिजर्वेशन के थ्रू उनका जो IP एड्रेस है वो रिजर्व कर देते हैं। फिर वो जितनी मर्जी मर्तबा वो जो डिवाइस है वो चेंज हो, वो जो IP एड्रेसेस है वो असाइन हो, लेकिन उस जो सिस्टम का IP एड्रेस है ना वो सेम रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं DHCP रिजर्वेशन को। तो अब इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम मूव करते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन पे। तो वर्चुअल बॉक्स को ओपन करें, टूल्स पे जाएं और ये DHCP। ठीक है, इसके बाद आप इसे मैक्सिमाइज कर दें। ये देखें जी, ये हमारा डोमेन, ये वर्जन 4, ये जो कल हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाया था स्कोप, ये वो है। और साथ ही एड्रेस पूल में हमने देख लिया था, एड्रेस लिस्ट में हमने जो क्लाइंट हमारे विंडोज 10 है उसको हमने एक IP एड्रेस असाइन किया था 206। हमने नहीं था किया बल्कि डायनामिकली असाइन हुआ था। अब क्लिक करें रिजर्वेशन पे। अभी हमने किसी भी क्लाइंट को रिजर्व नहीं किया, किसी भी IP एड्रेस को रिजर्व नहीं किया, तब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी क्लाइंट वाली है ना मशीन, इसको हम एक रिजर्व कर देते हैं, IP एड्रेस दे देते हैं, परमानेंटली IP एड्रेस दे देते हैं 192.168.1.215। ये वाला जो IP एड्रेस है हम इस मशीन के अगेंस्ट जो है ना इसे रिजर्व कर देंगे। ठीक है, करेंगे विंडोज 10 को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसका जो है ना मैक एड्रेस चेक कर लेते हैं विंडोज 10 का। तो इसके बाद आप यहाँ पे विंडोज R प्रेस करें, CMD लिखें और एंटर प्रेस करें। तो अगर आपने मैक एड्रेस चेक करना हो तो उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है गेट मैक, GETMAC, गेट मैक। ये देखें जी कि इसका हमारे पास IP एड्रेस आ चुका है। तो इसको हम IP config वाली इंस्ट्रक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, IP config स्पेस
और स्लैश ऑल, एंटर प्रेस करें। तो ये देखें जी आप, ये इथरनेट अडोप्टर के अंदर, ये इथरनेट अडोप्टर के अंदर ये आपको फिजिकल एड्रेस मिलेगा। ये देखें, ये दोनों का सेम ही है, D1। ठीक है, ये इसका हमारे पास मैक एड्रेस आ चुका है। तो अब इसका ये देखें आईपी एड्रेस देखें, तो इसका आईपी एड्रेस क्या है, 206। अब हम इसके लिए कौन सा रिजर्व करेंगे, 192.168.1.215। ठीक है, तो ये हमारे पास मैक एड्रेस आ गया है। अब हम इसे विंडोज सर्वर 2019 पे चलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका जो आईपी एड्रेस है ना, जिसका मैक एड्रेस है, वो सर्वर से भी एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, विंडो और प्रेस करें, CMD, और यहाँ पे लिखें ARP और स्पेस -A, एंटर प्रेस करें। ये देखें जी, ये जो इसका आईपी एड्रेस है 206, ये इसका हमें फिजिकल एड्रेस नज़र आ रहा है और ये हमने इसे डायनामिकली असाइन किया। ठीक है, तो अब ये जो इसका आईपी एड्रेस है, इसे यहाँ से कर लें कॉपी, Ctrl+C करें। अब चले नीचे अपने मैनेजर में, तो यहाँ पर रिजर्वेशन में क्लिक करें और यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू रिजर्वेशन, यहाँ पर रिजर्वेशन नेम दे दें जो आप देना चाहें। यहाँ पे हम दे देते हैं विंडोज 10 क्लाइंट। ठीक है, और यहाँ पे आप कौन सा आईपी एड्रेस देंगे जो आप रिजर्व करना चाहते हैं। मैं 215 को रिजर्व करना चाहती हूँ, और यहाँ पे आप उस मशीन का आईपी एड्रेस दे देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे इसे स्लैश के बगैर भी दे सकती हैं, और अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे दें, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दें। और यहाँ पे बोथ पे क्लिक करें, ऐड करें, यस। तो ये देखें जी, रिजर्वेशन वाले सेक्शन में हमारे पास ये एक जो क्लाइंट है 215 जो वो रिजर्व हो चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस आईपी एड्रेस को विंडोज 10 से लॉगिन करके देखते हैं। ठीक है, अब एक दफ़ा यहाँ से विंडोज 10 को इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये आईपी कॉन्फ़िगर, उसको वेरीफाई करने से पहले जो इसका पहले आईपी एड्रेस असाइन किया है ना, उसे पहले हम रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो उसके फोन पे और स्पेस स्लैश रिलीज़। ठीक है, अब जो पिछला आईपी एड्रेस है वो रेज हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या, रिलीज हो चुका है, अब हम न्यू आईपी एड्रेस इसे असाइन करेंगे, रीन्यू करेंगे। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन होगी आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश रीन्यू, RENNAW, रीन्यू, एंटर प्रेस करें। जी, इसको जो न्यू आईपी एड्रेस असाइन हो चुका है वो कौन सा है, 215 जो हमने रिजर्व किया था। ठीक है, तो अब हम इसको एक दफ़ा जो सर्वर है उससे भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये रिजर्वेशन, यहाँ पे आप जाए एड्रेस लिस्ट पे, तो यहाँ से आप इसे करें रिफ्रेश। तो ये देखें जी, अब जो क्लाइंट 1 है, जो क्लाइंट है इसके लिए आईपी एड्रेस असाइन हो चुका है 215, और यहाँ पे रिजर्वेशन क्या है, एक्टिव। अब ये जो आईपी एड्रेस है वो इसके लिए परमानेंटली असाइन हो चुका है। अब ये वाला आईपी एड्रेस किसी दूसरी मशीन को असाइन नहीं होगा। इस तरह हम अपने जो आईपी सिस्टम है उन्हें रिजर्व करते हैं, उनके आईपी एड्रेस को रिजर्व करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।